2014 में कहे कि हम पता लगा रहे हैं। तो बताइए कौन है भारत का नागरिक? भारत का नागरिक जो है लंदन में बैठा हुआ है, उसकी हम रियाया है, उसकी जो है रियाया खेत खलिहान में रहते हैं। तो अब मामला फंस गया। ये हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा मामला पूरा। के पंथा लोकेशन जज थे, उनके सामने हम लोगों ने इस तरीके के 4 रुपये रख दिया। केस बनाया, केस को उन्होंने कहा नहीं लूंगा, खारिज कर रहे हैं। 4 रुपया, एक ये रुपया और एक ये रुपया और एक कागज वाला और एक गिलट वाला, 4 रुपया रख दिया उनके काउंटर पे। 24 जज बैठे थे। हमने कहा योर ऑनर आप मेरे केस को खारिज कर रहे हैं, हमारे लोगों में से जो थे, तो योर ऑनर ये बताइए ये 4 रुपया रखे हुए हैं, इनमें से भारत का रुपया कौन सा है? जो है आप उठा लीजिए, मैं चला जाऊंगा। अब वो 24 जज सन, जवाब नहीं रह गया। अगर वो चांदी वाला उठा ले 1 रुपया, तो लोहे वाला भी इंडिया का 1 रुपया है, कागज वाला भी 1 रुपया इंडिया का है, गिलट का भी 1 रुपया इंडिया का है। फंस गया मामला। तब उन्होंने कहा आपकी बात सही है, इसके लिए, और ये देखिए ये एक तांबे का 1 रुपया, ठीक है, ये कूटकृत करेंसी, और आईपीसी में लिखा हुआ जो पुलिस एक केस लगाती है उसमें लिखा हुआ है कूटकृत करेंसी से जो लेन देन करेगा करवाएगा वो 8 साल से लेकर के 10 साल की सजा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो ये बताइए ये 1 पैसा है, 1 पैसा, ठीक है, ये 1 पैसा यानी 100 पैसे का 1 पैसा। तो ये 100 पैसे यानी 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो 1 रुपये का 100वां भाग ये है 1 पैसा, है कि नहीं? अगर ये 100 रखे जाए तो कितना वजन हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो ये बताइए ये 100 ग्राम 1 रुपये का है 100वां भाग, तो 1 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम तांबा हो जाएगा। तो 100 ग्राम तांबा आज की रेट में अगर इस रुपये से कितना मिलेगा? 1 रुपया ना, 100वां भाग है ये। तो 100 ये रखोगे तो 100 ग्राम हो जाएगा। 300-400 का मिलेगा, जबकि 1 रुपये से इसी को ले तो 1 रुपये से मिलना चाहिए। ये कूटकरण है कि नहीं? और फिर इसके ऊपर की एक इकाई बनाई गई, ये 5 पैसा, फिर इसके ऊपर की एक इकाई बनेगी 10 पैसा, फिर ऊपर की इसकी इकाई बनाई गई 20 पैसा, फिर इसके ऊपर एक इकाई बड़ी बनाई गई 25 पैसा, फिर बन गया 50 पैसा। तो ये कूटकरण हुआ कि नहीं हुआ? आप सुनिए सबसे बड़ी मजे की बात। फिर हम लोगों ने, जब उसने कहा जनता के बीच में जाओ, हम लोगों ने जनता में आगे और बैंकों में आवेदन लगाना शुरू कर दिया कि अगर आपका जब रुपये का दस्तावेज नहीं है आपके पास तो 1 भी पैसा कर्ज नहीं दिया जाएगा। गलत क्या गया? 1 भी पैसा कर्ज नहीं दिया जाएगा, आपके पास दस्तावेज नहीं है। अब जो है बैंकों ने वो हमारे आवेदन रिजर्व बैंक को लगाया, हम लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। तो रिजर्व बैंक से पूछा गया कि 1 रुपये का मानक क्या है? जब उसने कहा 1906 का सिक्का वैध निपटा सिक्का है, तो अब हम लोगों ने कहा 1 रुपये का मानक बताओ कि 1 रुपये में धन कितना, इसका मानक क्या है? तब उसने लिखित में दिया है 14 अगस्त 2023 को, ये भारतीय रिजर्व बैंक की सर्टिफिकेट कॉपी, उसने लिखित में दिया है वर्तमान समय में 1 रुपये की कीमत जो है क्या है, तो वो लिखा दे रहा है 0.777 मिलीग्राम गोल्ड इन 24 कैरेट। 24 कैरेट यानी शुद्ध सोना 1 रुपये का
777 मिलीग्राम सोना। अब आप लोग कैलकुलेटर करिए इसका, तो ये 15 से जब मोहर का भाग करोगे तो 777 मिलीग्राम निकल करके आ जाएगा। और 777 मिलीग्राम सोना आज की रेट में है 5803.90 का। तो हमारा 1 रुपए में कितना सामान मिलना चाहिए? 5800। एक टॉपी जो मिल रही है 5803 टॉपी मिलनी चाहिए। गणित है, ये हवा में बात नहीं हो रही है, ये दुनिया के अर्थशास्त्रियों को चैलेंज है। और आगे इस फार्मूले को काटने की जिसके साथ क्षमता है वो काट करके दिखाए। ये गणित है और पूरे विश्व पर चैलेंज है। लोग कहते होंगे कि ये तो बकवास बता रहे हैं, ये खुले मोहल्ला हो रहा है। हम लोगों का पूरा जो है लगा करके चौकीदार से राष्ट्रपति तक कार्रवाई लगी हुई है और सब फाइनल कर लिया गया है। अब ये बताइए, वेतन लेने वाला नौकरी लेने वाला नौकर होता है या नौकरी देने वाला नौकर होता है? मालिक हम सारे नौकर हैं। आपको ज्ञान नहीं है इसलिए कहते हो बाबूजी। बाबूजी बाबूजी नहीं, वो नौकर है, नौकरी ले रहा है। हम तो नौकर कहीं किसी के नहीं है, किसी से नौकरी लेते हैं नहीं, तो हम तो मालिक हैं। नौकर जो है वो चौकीदार से लेकर के जो है राष्ट्रपति तक वेतन भोगी है, तो वेतन ले रहे हैं जनता का। और एक्ट 51 में लिखा हुआ है, देश की संप्रभुता सुवरेनिटी की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो संप्रभुता सुवरेनिटी कहां चली गई? अमेरिका रुपये का संचालन डॉलर कर रहा है, रुपये की जैविक संपदा को लूट